वीडियो थोड़ा पर्सनल होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक भी पर्सनल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 वे टू गेट अ गर्लफ्रेंड इन 2026। और भाई क्लियर कर देता हूँ स्टार्टिंग में ही, जो एग्जांपल दूंगा मैं वो फिल्मी नहीं है, वो रियल लाइफ के हैं। शायद तुम खुद रिलेट कर पाओ। ये वीडियो उन लड़कों के लिए जो रियल कनेक्शन चाहते हैं। सच बोलूँ तो 2026 में गर्लफ्रेंड बनाना इजी भी है और मुश्किल भी। इजी इसलिए है क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा है, मुश्किल इसलिए है क्योंकि कंपटीशन भी डबल हो चुका है। ये थोड़ा फनी साउंड करता है पर ये ट्रू है। सच बोलूँ तो मैंने खुद देखा है बहुत लोगों को जो दिन रात गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते रहते हैं और फिर भी लास्ट में सिंगल ही रहते हैं। और मैंने ऐसे लड़के भी देखे हैं जो बिल्कुल चिल रहते हैं और अचानक उनकी लाइफ में कोई आ जाता है। क्योंकि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो हर लड़का थोड़ा बहुत सेम ही लगने लगा है। सेम चैट, सेम कॉम्प्लीमेंट, सेम अप्रोच। डिफरेंस जो होता है वो सिर्फ माइंडसेट का होता है यहाँ पे। तो अगर तुम अलग बनना चाहते हो तो ये 5 पॉइंट को ध्यान से सुनना। अगर तुम अभी तक मेरे वीडियो में है तो मैं तुमको बता दूं कि मेरे चैनल का जो यूएसपी है वो यही है कि सिंपल वे में लॉन्ग टॉपिक को एक्सप्लेन करना। तो अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बढ़ते हैं टॉपिक पे। वे नंबर 1, गर्लफ्रेंड को सेंटर ऑफ लाइफ मत बनाओ। ये सबसे बड़ी सच्चाई है जो कोई ओपनली बोलता नहीं है। रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मेरे कॉलेज में एक लड़का था। उसका पूरा दिन बस ये होता था, कौन सी लड़की ऑनलाइन है, किसको गुड मॉर्निंग भेजना है, किसने सीन करके रिप्लाई नहीं दिया। इसका रिजल्ट क्या आता था, लड़कियों को उससे बात करना बोरिंग लगता था। उसी कॉलेज में एक और बंदा था जो जिम जाता था, अपनी पढ़ाई पे फोकस करता था और फ्री टाइम पे फोटोग्राफी भी सीखता था। मतलब उसके पास एक हॉबी भी थी। जिस लड़के का मेन गोल सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाना होता है वो प्रेशर में दिखता है, उसकी बातों में डेस्परेशन आ जाती है और लड़कियों को ये चीज़ इंस्टेंटली फील हो जाता है। अगर तुमने नोटिस किया होगा तो लड़कियों को जल्दी फीलिंग समझ आती है अगर वहीं किसी लड़के को रख के देखो तो। अब लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद करती हैं जो एक्चुअल में अपने लाइफ में थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। चाहे तुम स्टूडेंट हो, जॉब में हो या कुछ सीख रहे हो, तुम्हारा फोकस तुम्हारी ग्रोथ पे होना चाहिए। जब तुम अपनी लाइफ को रियल में एंजॉय करना स्टार्ट करते हो तो लड़कियों को भी लगता है कि ये बंदा अपने साथ ही खुश रहता है तो मुझे कितना खुश रखेगा। ट्रस्ट मी, ये क्वालिटी बहुत रेयर है। अब बात करते हैं वे नंबर टू, कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, काम लाउड होता है। बहुत लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस का मतलब ज़्यादा बोलना, डोमिनेट करना या शो ऑफ करना। एक और एग्जांपल तुमको मैं देता हूँ। तुमने नोटिस किया होगा तुम्हारे क्लास में या ऑफिस में एक ऐसा लड़का जरूर होता है जो बार बार कहता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। वो यूजुअली होता नहीं है। कॉन्फिडेंस तब दिखता है जब तुम साइलेंट भी हो और कंफर्टेबल भी हो। मेरा एक दोस्त था जो ज़्यादा बोलता नहीं था, काफ़ी काम रहता था, लेकिन जब वो लड़कियों से बात करता था तो प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करता था। और मैंने खुद देखा है लड़कियां उसको काफ़ी पसंद करती थी। वो खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं करता था। तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा आई कांटेक्ट, ये सब बताता है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। तुमको सबको इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही रिलैक्स्ड रहो। जब तुम काम होते हो लड़कियों को सेफ एंड कंफर्टेबल फील होता है तुम्हारे साथ, और अट्रैक्शन भी वहीं से स्टार्ट होता है। लुक परफेक्ट नहीं, एफर्ट दिखना चाहिए। लुक का मतलब इंस्टाग्राम मॉडल बनना नहीं होता है। एक सच बताऊं, मोस्ट लड़के एवरेज ही होते हैं, पर डिफरेंस इतना होता है कि कौन कितना एफर्ट डाल रहा है। क्लीन कपड़े, बेसिक ग्रूमिंग, थोड़ा सा पोस्चर सही या वॉकिंग स्टाइल अच्छा है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो काफ़ी झुक के चलते हैं, जो कि दिखने में बहुत बेकार लगता है। इसको मैं तुमको और सिंपल से समझाता हूँ। मान के चलो तुम एक दिन के लिए लड़की बन गए हो। अब तुम बताना कि तुम इन दोनों में से किस लड़के को चुनोगे। पहला लड़का जो हमेशा क्लीन रहता है, सिंपल क्लोथिंग है और उसके हेयर कट भी परफेक्ट है और सीधा भी खड़ा होता है। और वहीं पे दूसरे साइड एक बंदा है जो अच्छा तो दिखता है पर हमेशा मैसी रहता है, उसके पोस्चर लेजी हैं और बिल्कुल ज़ीरो एफर्ट डालता है। ऑफ कोर्स तुम फर्स्ट साइड वालों को चुनोगे अगर तुम लड़की होगे तो। और ये सब चीज़ ज़्यादा पैसा नहीं मांगती, सिर्फ थोड़ा सा डिसिप्लिन मांगती है। अब के टाइम में सारी लड़कियों को सिक्स पैक नहीं चाहिए होता है, वो देख रही होती है कि सामने वाला अपना ख्याल रखता है कि नहीं। अगर तुम खुद को रिस्पेक्ट दोगे तो दूसरे लोग भाई तुम्हारा रिस्पेक्ट करेंगे ही। टॉकिंग ग्रेटर देन फ्लर्टिंग स्किल्स, ये पॉइंट ध्यान से सुनना। फ्लर्टिंग सीखना जरूरी नहीं है, बात करना सीखना जरूरी है। जैसे बहुत लड़के होते हैं चैट स्टार्ट करते ही फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे तुम बहुत क्यूट हो, तुम तो स्पेशल हो, तुम ये हो, तुम वो हो। एक लड़की का अगर तुम अकाउंट उठा के देख लोगे तो उसके डीएम में हजार ऐसे मैसेज पड़े ही रहते हैं, वो भी रैंडम लोग को जिसको वो जानती नहीं है। पर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो तो बिल्कुल तुमको तो मैं रैंडम बनने नहीं दूंगा। इसका सोल्यूशन ये है कि अगर तुम किसी लड़की से बात करो तो ज़्यादा चीज़ी लाइन मत डालो। ऐसा नहीं कि ओवर कॉम्प्लीमेंट्री करते जा रहे हैं, हर बात पे इमोजी भेज रहे हैं, ये सब बोरिंग हो चुका है। इंस्टेड कि तुम जेन्युइन इंटरेस्ट रखो, उसकी बातों पे रिएक्ट करो, उसके ओपिनियन को समझो, उसके इंटरेस्ट को समझो। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो बस अपनी बात बताते जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर तुम कर रहे हो तो भाई आज से करना बंद कर दो।
अगर तुम नेचुरली फ़नी हो तो फ़नी ही रहो, अगर अगर तुम थोड़े क्वाइट हो तो वो भी ठीक है, इसमें कोई बेकार बात नहीं है। ओरिजिनैलिटी सबसे बड़ी करेंसी होती है, अगर तुम ओरिजिनल हो तो बेस्ट रिज़ल्ट पाओगे ही पाओगे। रिजेक्शन को नॉर्मल ट्रीट करो। इस वीडियो का ये वाला पॉइंट सबसे रियल पार्ट है। मैंने खुद बहुत सारे लड़कों को देखा है जो एक नो सुनते ही सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। पर वहीं पे बहुत ऐसे भी लड़के रहते हैं जो बिल्कुल काम रहते हैं। अगर वो कभी रिजेक्ट हुए भी हैं तो बस ठीक है, नो प्रॉब्लम बोल के आगे बढ़ जाते हैं। और फनी पार्ट ये है कि लड़कियों को मैच्योरिटी याद रहती है। कभी कभी वही लड़का जिसको लड़की ने पहले रिजेक्ट कर दिया था, वो बाद में वो लड़की उससे वापस बात करती है। तुम 10 लड़कियों से बात करोगे, शायद 1 या 2 ही तुम्हारे में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगी, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तुम अगर 10 लड़कियों से बात करते हो तो ऐसा नहीं कि 10 की 10 लड़कियां तुम्हारे में जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहेंगी, उसमें से 1 या 2 ही रहेंगी, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। रिजेक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि तुम बोरिंग हो या तुम किसी से कम हो, बस टाइमिंग, वाइब या एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होता है। और जो लड़का रिजेक्शन को कामली एक्सेप्ट करता है वो मैच्योर और कॉन्फिडेंट लगता है। और हाँ, वीडियो ख़त्म होने से पहले एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। ये लिस्ट, ये टिप्स, ये एग्जांपल, इनका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई लड़की ऑब्जेक्ट है या सिर्फ अट्रैक्शन का सोर्स है। रियल लाइफ में जब तुम लड़की को सिर्फ पाने वाली चीज़ या सिर्फ हवस के एंगल से देखते हो ना, तो वो वाइब सामने वाले को फील हो जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, लड़कियों को फीलिंग बहुत जल्दी समझ आ जाती है, और ट्रस्ट में ये सबसे बड़ा टर्न ऑफ होता है। लड़की भी एक नॉर्मल इंसान है भाई, उसकी अपनी लाइफ है, उसकी स्ट्रेस है, उसके ड्रीम्स है, उसके इनसिक्योरिटी है। जब तुम रिस्पेक्ट के साथ बात करते हो बिना एक्सेप्टेड किए कि मुझे कुछ मिलना चाहिए, तब कनेक्शन रियल होता है। और लास्ट में यही बोलूँगा कि गर्लफ्रेंड बनाना कोई गोल नहीं होना चाहिए, एक इंसान के साथ ग्रो करने का गोल होना चाहिए। बस इतनी सी ही बात थी, क्योंकि 2026 में अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स या किसी चीप ट्रिक से नहीं होती है, रिस्पेक्ट और इंटेंशन से बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।